पार्लियामेंट की राहदारी में मारा मारी, अवामी मसाइल छोड़ छाड़ दे मार 4.5। कप्तान को अकल सिखाने के बयान पर मुराद सईद को तैश आ गया, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को मुक्का जड़ दिया। मेरी लीडर को गाली दी, मेरी लीडर की गाली के साथ उसने गद्दारी का फतवा लगाया, गद्दारी की फतवे के बाद जारी शुरुआत लड़ाई शुरू हो गई। कोई मेरे लीडर को गालियां दे तो चुप नहीं रहूंगा, मुराद सईद का गुस्सा कम न हुआ। नाबालिग बच्चे ने बाहर आते ही हल्ला बोल दिया, लीगी रहनुमा का रद्द-ए-अमल। मैं इसके बाप की उम्र का होऊंगा तो इसको कम से कम शर्म आनी चाहिए थी कि इस तरह की जो इसने बिहेव किया। मुराद सईद ने तो सिर्फ एक मुक्का मारा, शुक्र है कि मैं वहां नहीं था, मैं शायद उससे बहुत आगे बढ़ जाता। एग्रेसिव कप्तान का जोशीला बयान, सियासत में तशद्दुद की बातें होने लगी। खालिद लतीफ घटिया आदमी है, इमरान खान की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट पे गुफ्तगू। पार्लियामेंट के बाहर झगड़ा क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन? स्पीकर कौमी असेंबली 6 रुकनी तहकीकात की कमेटी बना दी, मैदान में जाओ और पहलवानी दिखाओ, खुर्शीद शाह का तंज। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री कोर्ट की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान, न्यूज लीक्स मामले पर भी बात। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में तेजी नागुज़ीर। आर्मी चीफ कहते हैं दुश्मन को शिकस्त दी जाएगी। फौजी अदालतों का मामला मुअम्मा बन गया, मुद्दत में 2 साल तौसी पर रजामंदी का हुकूमती दावा मुस्तरद, जियालों की तरदीद से कंफ्यूजन। पीपल्स पार्टी और हुकूमत का कल अपने अपने बिल असेंबली में पेश करने का ऐलान। गुस्ताखाना मवाद न हटाने वाली सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बंद कर दिया जाएगा, चौधरी निसार की वार्निंग। FIA ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर इस्लाम दुश्मनों की निशानदेही के लिए अवाम से मदद मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुस्ताखाना मवाद वाली तमाम वेबसाइट्स ब्लॉक करने का हुक्म, थाना रमना में मुकदमा दर्ज। वजीर आजम को भी बुलाना पड़ा तो बुलाऊंगा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी दौरान समाअत फिर रो पड़े। ठट्टा और सुजावल में हेल्थ कार्ड स्कीम, गैस की फराहमी के लिए 110 करोड़ का ऐलान। 250 देहात को बिजली देने की खुशखबरी, सिंध की तामीरें नौ करेंगे। मसाइल हल करना सूबाई हुकूमत का काम है, वजीर आजम का ठट्टा में जलसे से खिताब। उड़ी हमले का ड्रामा, टाइम टाइम फिश, बेगुनाह करार दिए गए 2 तलबा को कल पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। हाई कमीशन ने सफरी दस्तावेजात जारी कर दी। भारत ओछी हरकतों से बाज न आया, कंट्रोल लाइन पर फायरिंग के बाद जासूसी। पूंछ और राजौरी सेक्टर्स में अमरीकी साख्ता ड्रोन्स की परवाजें। वाशिंगटन और नई दिल्ली के दिफाई ताउन पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। सरहदों पर कशीदगी, पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता। कंट्रोल लाइन पर दहशत गर्दों की नकलो हरकत का भारतीय इल्जाम मुस्तरद, सबूत हैं तो फराहम करो, पाकिस्तान का करारा जवाब। टीवी पर काबिल एतराज इश्तिहारात और ड्रामे चलने पर वजीर आजम बरहम, मुतालिका इदारों को ऐसे मवाद की निगरानी सख्त करने का हुक्म। ऑपोजिशन का पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर इजलास, नौशीन हामिद स्पीकर, शटअप कहने पर राना इकबाल के खिलाफ करारदाद मंजूर, तहरीरी मुआफी तक एहतजाज का ऐलान। मेरा मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर अपने अल्फाज विड्रॉ करें, तहरीरी माफी मांगे। सिंध असेंबली में आज भी हंगामा आ रहा है, MQM को तहरीक इस्तेहकाक पेश करने की इजाजत ना मिली, अरकान का ऐवान से वॉकआउट। खुशफहमी में न रहना, कराची और हैदराबाद वाले मैंडेट तकसीम नहीं होने देंगे, ख्वाजा इजहार का दावा, कहते हैं गुंडे MQM से जा चुके। हमें कुछ नहीं, हमें तो सफाई से मतलब है कि सफाई होनी चाहिए। अगर मुखलिस हैं तो आए हमारे इलाके में आके सफाई करें।
मेयर कराची नर्विस 90 का शिकार, 99 दिन गुजर गए, सेंचुरी मुहिम का एक रोज बाकी। 16 यूनियन काउंसिल्स की हालत न बदली, जगह जगह कचरे के ढेर। वसीम अख्तर मलबा सिंध हुकूमत पर डालकर जान छुड़ाने लगे। कराची के इलाके बुल्टन मार्केट, बंस रोड और एमए जिनाह रोड पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। दुकानदारों की मुजाहिमत, गैर कानूनी पथारे लगाने वाले 10 अफराद धर लिए गए। गोश्त चोर ग्रुप बेलगाम, 3 माह में 5 दुकानों का सफाया। कराची के सुल्जे बाजार में डाकुओं की फिर लूटमार, कैश भी ले उड़े। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अल्लाह के मेहमानों को दरबदर करने पर तुल गया। लाहौर में हाजी कैंप को नीलाम करने का फैसला। दुनिया न्यूज पर खबर के बाद नीलामी 16 मार्च तक मुअख्खर कर दी गई। अब ट्रेन की सवारी भी जेब पर भारी, रेलवे किरायों में 5 से 10% इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। काबुल के मिलिट्री अस्पताल पर हमला, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जख्मियों के इलाज की पेशकश, अफगानी सफीर का इजहार तशक्कुर। मूसल में इराकी फौज की पेशकदमी, दाइश का सरबरा अबू बकर अल बगदादी भाग खड़ा हुआ। बगदाद में शादी की तकरीब में खुदकुश हमले, 26 अफराद जान बहक। विकीलीक्स में CIA का भांडा फूटने पर ट्रंप हुकूमत बरहम, खुफिया मालूमात अफशां करने वालों को तलाश करने का हुक्म। अमरीकी एजेंसीज ने भी तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम सुहाना। मरी और गलियात में दूसरे रोज भी रुई के गाले बरसते रहे, सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज। और 17 बरस बाद भी पठान खान की गायकी का सहर बरकरार, शाहकार गीत आज भी कानों में रस घोल रहे हैं। जी हां, पार्लियामेंट बना सियासी अखाड़ा जिसकी राहदारियों में तहजीब दम तोड़ गई। कप्तान के खिलाफ बयान पर मुराद सईद बेकाबू हो गए, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को मुक्का चढ़ दिया। पहले तू मैं फिर दू बदू लड़ाई। पहले ऐवान के अंदर झगड़ा, फिर बाहर मार कुटाई। कप्तान जावेद लतीफ का हदफ, नून लीगी रुकन ने तनकीद की तो खिलाड़ियों की सुई चढ़ गई। PTI के मुराद सईद ने गुस्सा खाया, पहले ऐवान में शोर मचाया, फिर लॉबी में जोर दिखाया। सियासी पहलवान आए बाहर तो झगड़ा हो गया, लॉबी को रेसलिंग रिंग बना लिया। मुराद सईद ने जावेद लतीफ को मुक्का भी टिका दिया। मौके पर मौजूद अफराद ने बीच बचाव कराया। मुराद सईद और जावेद लतीफ के दरमियान लड़ाई के बाद लफ्जी गोलाबारी भी हुई। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात के निश्तर बरसाए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से आबिद मलिक। मैं निकल रहा हूँ, मुझे मियां जावेद लतीफ साहब पुकारते हैं, कहते कि मैंने आपको गद्दार नहीं कहा, आपके लीडर को गद्दार कहा और उसके साथ गाली दी। कभी ये होता है कि आप असेंबली की कार्रवाई के बाद बाहर आके हमलावर किसी पे हो जाए, ये क्या है? अल्लाह की कसम, मैंने इस किस्म के जुमले, इस किस्म के गालियां जो बोलते हैं, आप हैरान रह जाओगे। मतलब कहाँ से? ये नाबालग बच्चा बेचारा खड़ा था बाहर, मैं इसके बाप की उम्र का होऊंगा तो इसको कम से कम शर्म आनी चाहिए थी। ये पागल हुआ था या ड्रंक था या कोई पागल है। वो कहते कुछ भी न कहे, घर से तलबगार बहुत है, उस शख्स का क्या कीजिए, खुददार बहुत है। मैं समझता हूँ कि इसमें इसके वालिदैन की, इसके लीडर की तरबियत में कमी रह गई है जो इसने आज हरकत की। तरबियत की बात हमें की, आपने देखा तकरीर में भी कहा कि तरबियत, अगर तरबियत आपकी ठीक हुई होती तो इस किस्म के लिए इस्तेमाल करते। मैं इसके लिए दुआ गूँ कि अल्लाह इसको हदायत दे और इसके लीडर को भी हदायत दे
दूसरी जानिब कप्तान ने खिलाड़ी की पीठ थपथपा दी। मुराद सईद ने सिर्फ मुक्का मारा, मैं वहां होता तो इससे भी आगे चला जाता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुराद सईद की हिमायत करते हुए कहा कि मुराद सईद ने तो सिर्फ मुक्का मारा है, अगर मैं वहां पर होता तो इससे भी आगे चला जाता। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मुराद सईद ने तो सिर्फ एक मुक्का मारा, शुक्र है कि मैं वहाँ नहीं था, मैं शायद उससे बहुत आगे बढ़ जाता। मुराद सईद में गैरत है, कोई भी किसी भी इंसान में गैरत हो और उसको इस तरह की बात की जाए जिस तरह की इस घटिया इंसान ने की है, वो हो सकता है कि इससे बहुत आगे चला जाता। देखिए, ये पहली दफ़ा नून लीग ने इस तरह की हरकतें नहीं की। ये जितना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये जितनी शक्ल बनाते हैं मासूमियत की, मजलूमों की, ये उतनी ज़्यादा जितनी नीचे गिरते हैं, ये जिस तरह की ये होंडागर्दी करते हैं, मैंने किसी पॉलिटिशियन को नहीं करते देखा। मुझे यहाँ पे तो मैं तो पॉलिटिक्स में भी नहीं था जब इन्होंने नुसरत भुट्टो से क्या नहीं किया, बेनज़ीर के मुतल्लिक, भुट्टो के मुतल्लिक क्या इन्होंने किस तरह की बातें नहीं की। स्पीकर से खैर उम्मीद तो नहीं ज़्यादा लगाई जा सकती, लेकिन उसको इसकी रुकनियत ख़त्म करनी चाहिए। जो इसने ज़बान इस्तेमाल की है मीडिया के सामने, ये मीडिया पे लोग सुन रहे हैं जी, किसी की बहन के मुतल्लिक ये ज़बान इस्तेमाल की, इनको शर्म नहीं आती इन सारी नून लीग वालों को। इमरान खान का कहना है कि मुराद सईद ने जो किया वो कम था, अगर वो होते तो इससे ज्यादा करते। इस पर बात करते हैं अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से। खुर्शीद शाह साहब, ये किस किस्म की सियासत को फरोग दिया जा रहा है और पार्टी लीडर्स मजीद बढ़ावा भी दे रहे हैं? हमें अपने रवैये अच्छे रखने चाहिए, लड़ाई भी करनी चाहिए तो हाथों की नहीं करनी चाहिए, अल्फाजों की लड़ाई होनी चाहिए, इशूज पर लड़ाई होनी चाहिए। ये अच्छी रवायत नहीं है। दोनों पार्लियामेंटेरियन ने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया है। मैंने आज स्पीकर से बात की है कि इस मामले को संजीदा ले, और उसके अंदर भी ये बात हो चुकी है, बाहर लॉबी में पार्लियामेंट के अंदर ही हुई है ये बात। अब ये मजीद आगे भी बढ़ सकती है, खास करके लीडरशिप को तो इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब आपका। और अब इसी बारे में बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, इमरान खान का कहना है कि मुराद सईद ने पार्लियामेंट की लॉबी में जो किया वो कम था, अगर मुराद सईद की जगह वो होते तो इससे ज्यादा करते। कानूनी और सियासी शिकस्तों के बाद ये हाथापाई पर, बदतमीजी पर, बदकलामी पर उतर आए हैं। पार्लियामेंट पर हमला किया, लोगों को बुरा भला का ओए ओए गाली को फरोग दिया। उसके बाद दोबारा इन्होंने पिछले इजलास में पार्लियामेंट के अंदर हमारे एक वफाकी सीनियर वजीर पर हमलावर होने की कोशिश की, और अब इन्होंने एक अरकान असेंबली पर, जिसने के वो बातें जो ऑन रिकॉर्ड खुद इमरान खान कह चुके हैं, उस पर जब असेंबली में तकरीर की तो वो बर्दाश्त करने की बजाय उस पर हमलावर हुए। ये शिकस्त खुर्दा और जहनी तौर पर आइंदा मुस्तकबिल में जो मायूसी इमरान खान को नजर आ रही है, 2013 के बाद 2018 में भी वही रिजल्ट नजर आ रहा है। ये उस फ्रस्ट्रेशन और आने वाली मुस्तकबिल की शिकस्त की वजह से इस तरह की हाथापाई, बदतमीजी को फरोग दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका। बाज़ जमातों के अरकान हंगामा आराई और तल्ख अल्फाज के बाद अब हाथापाई और धींगा मुश्ती पर भी उतर आए। पीटीआई खिलाड़ी मुराद सईद ने एक बार फिर ऐसा ही कुछ किया। कप्तान का खिलाड़ी लड़ने भिड़ने में नहीं अनाड़ी। मुराद सईद को आज पहली बार गुस्सा नहीं आया। उनका मुख्तसर सियासी करियर ऐसी कई फाइट से भरा पड़ा है। एक लाइव शो में कप्तान पर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान चौधरी की तनकीद पर मुराद सईद गुस्से में आ गए। पहले उन्हें बुरा भला कहा, फिर उन्हें धक्के दिए। क्या बात किया आपने? आपके लीडर ने की क्या बात आपने? ये गलत। एक मिनट, अच्छा एक मिनट खत्म कर, एक मिनट ये खत्म कर, ये मुआफी मांगे, मुआफी मांगे। अच्छा बस मुआफी मांगेगा। अच्छा मुआफी मांगेगा। मुराद सईद जाली डिग्री मामले पर भी मौजूद बहस बने रहे। वो किसी न किसी बहाने खबरों में रहते हैं। मुबस्सिरीन की राय में खिलाड़ी का मिजाज न बदला, शायद उनकी तलखी पार्टी पॉलिसी का हिस्सा है। बाहर आया मुझे कहता कि मेरा गद्दार है, मैंने चूड़ियां पहनी है।
अभी जिक्र करते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया गया, जबकि अदलिया, पुलिस, मदारिस में इस्लाहात और न्यूज लीक्स पर तबादला ख्याल भी किया गया। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट देखिए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन के नापाक अजाइम को मिलकर नाकाम बनाने का ऐलान, फौजी अदालतों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत-ए-हाल, अंदरूनी सलामती, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और सरहदी सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद किसी नस्ल, फिरके या ग्रुप के खिलाफ नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ है। जनरल कमर जावेद बाजवा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने कहा कि फौजी अदालतों की बहाली का फैसला हुकूमत ने करना है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए फरीकैन नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए तेजी दिखाएं। मुल्क दुश्मन एजेंसियों की CPEC में रुकावट डालने की कोशिश को कौमी सोच के जरिए शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ ने शुरका को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से आगाह किया, जिसमें पाक अफगान बॉर्डर, अफगान मुहाजिरीन की वापसी, जुडिशल, पुलिस और मदरसा रिफॉर्म समेत दीगर अहम उमूर शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में छठी मरदमशुमारी में पाक फौज की मदद और डॉन लीग्स का मामला भी जेर बहस आया। उन्होंने कोर कमांडर्स को अपने कतर और UAE के कामयाब दौरे के मुतालिक भी बताया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ठट्टा, सजावल और बदीन के लिए अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। तफसील इस रिपोर्ट में। कार्ड जारी करने के लिए मैं खुद आऊंगा, एंड आई लव यू टू। सिंध हुकूमत अपना हिस्सा डाले या नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने ठट्टा के अवाम के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। ठट्टा में अवामी इज्तिमा से खिताब में अवाम को हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान भी किया। ठट्टे में ऐलान कर रहा हूं कि सूबाई हुकूमत अपना हिस्सा डालती है या नहीं डालती। हम ठट्टे के लोगों को कार्ड जारी करेंगे और इंशाल्लाह कार्ड जारी करने के लिए मैं खुद आऊंगा। 500 बिस्तर वाला अस्पताल भी यहाँ बनाया जाएगा। इतने बेड वाले अस्पताल तो लाहौर, पेशावर, कराची को नहीं मिलते जो आज ठट्टा को मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने ठट्टा के 250 देहात को बिजली की फराहमी का बड़ा ऐलान भी कर दिया। जितने गाँव आप बताएं कितने गांव चाहिए, जितने गांव ये कहेंगे मैं बिजली लगाने का वादा करता हूं आपसे। ठट्टा और सजावल में गैस मंसूबों पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों के ऐलानात पर आवाम ने नारे लगाए तो वज़ीर-ए-आज़म का मूड खुशगवार हो गया। हाँ जी, मैं टीवी पे सुन चुका हूँ दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू। ठट्टा में यूनिवर्सिटी बनाने, समुद्री कटाव रोकने के लिए बंद की तामीर और निकासी आब के निजाम के लिए 40 करोड़ रुपए देने के ऐलानात भी किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने टेलीविजन पर काबिल एतराज़ इश्तिहारात और ड्रामे चलने का सख्ती से नोटिस लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने काबिल एतराज़ इश्तिहारात और ड्रामों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुताल्लिक़ा इदारे ऐसे मवाद पर सख्त चेक रखें। इजलास में वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी ने भी शिरकत की। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची के इलाके नेपियर रोड में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। FC और हसास इदारों का नसीराबाद में एक्शन, कलअदम तंजीम के ठिकाने से 105 किलो बारूद, 6 देसी साख्ता बम और दीगर तखरीबी मवाद बरामद। और मरी गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी, सयाहों की मौत मस्ती।